ये काम कर सकें। राजस्थान कोरोना का रैपिड टेस्ट करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। जयपुर में कल 52 लोगों का रैपिड टेस्ट किया गया और सबकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आज जयपुर के रामगंज में 5000 रैपिड टेस्टिंग का लक्ष्य रखा गया है। जयपुर के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कोरोना की रैपिड टेस्टिंग किट से सब्जी, दूध और राशन बेचने वालों की जांच तेजी से करने में मदद मिलेगी। कोरोना वायरस के कारण बिगड़े आर्थिक हालात से निपटने के लिए आरबीआई ने कई बड़े कदम उठाए। रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में एक बार फिर कटौती की है। ये कटौती रिवर्स रेपो रेट में की गई है। रिवर्स रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट कम किया गया है, जिसके बाद रिवर्स रेपो रेट 4% से कम होकर 3.75% होगी। रिवर्स रेपो रेट वो दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक देश के बाकी बैंकों को ब्याज देता है। रिवर्स रेपो रेट में कटौती से हर तरह के लोन सस्ते हो सकते हैं और बैंकों के पास लिक्विडिटी यानी कैश बढ़ सकता है। रिजर्व बैंक ने लॉकडाउन की शुरुआत होने के बाद 27 मार्च को भी रिवर्स रेपो रेट में 75 बेसिस पॉइंट की भारी कटौती की थी। हालांकि इस बार रिजर्व बैंक ने रेपो रेट और कैश रिजर्व रेशियो में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई ने ब्याज दर कम करने के अलावा गांवों की अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए भी कुछ अहम घोषणाएं की। रिजर्व बैंक ने गांवों में काम करने वाले कुछ बैंकों के लिए 50,000 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया, जिसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तारीफ की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर आरबीआई को इन फैसलों के लिए बधाई दी और उम्मीद जताई कि इन घोषणाओं से छोटे कारोबारियों, किसानों और गरीबों को मदद मिलेगी। साथ ही इन फैसलों से बाजार में कैश की कमी पूरी होने की भी उम्मीद जताई। बेंगलुरु से 950 सैनिकों को लेकर स्पेशल ट्रेन जम्मू रवाना हो गई। लॉकडाउन की वजह से 3 मई तक ट्रेनें बंद हैं, लेकिन रेलवे ने सेना के लिए 2 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया, जिनमें एक ट्रेन बेंगलुरु से जम्मू रवाना हो गई, जिससे 950 सैनिक अपने यूनिट तक पहुंचेंगे। इन जवानों ने हाल ही में बेंगलुरु, बेलगाम और सिकंदराबाद में प्रोफेशनल ट्रेनिंग खत्म की है और अब उनकी पोस्टिंग होने वाली है। यही वजह रही कि उनके लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई, जिसमें बैठने से पहले इन सभी जवानों को सैनिटाइजेशन चैम्बर से गुजरना पड़ा। यही नहीं, इन जवानों का पूरा सामान भी सैनिटाइज किया गया। बताया गया कि जिस ट्रेन से जवान रवाना हुए उसकी सभी बोगियों को भी साफ किया गया। सेना छुट्टी पर गए जवानों को भी जल्द वापस बुलाने की तैयारी कर रही है। Once this movement is completed, we will start getting our men back who are presently on leave. They will be asked to report to the nearest unit or formation close to their leave station. दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक दुकान के बाहर थूकने की आरोपी महिला को पुलिस ने पकड़ लिया और उसका कोरोना टेस्ट कराया गया। आरोप है कि इस महिला ने कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल खरीदी, जिसके बदले उसने थूक लगाकर नोट दिए, साथ ही दुकान के बाहर थूक भी दिया। जिसकी शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने काफी दूर तक पीछा कर इस महिला को पकड़ा और एम्बुलेंस में बैठा लिया ताकि कोरोना की जांच के लिए उसे अस्पताल ले जाया जा सके। ऐसे मुंह पर लगा के वो देने लगी, फिर उसने थोड़ा सा बलगम निकाला अपने मुंह से और उधर को थूक दिया। इससे पहले जब ये महिला एम्बुलेंस में बैठने के लिए तैयार नहीं हुई तो मुंह को मास्क से ढके और हाथों में दस्ताने पहने वहां मौजूद पुलिस कर्मियों और एम्बुलेंस कर्मचारियों को सख्ती दिखानी पड़ी। एक एम्बुलेंस कर्मचारी ने सड़क पर पड़े डंडे को उठा लिया और उसे एम्बुलेंस में बैठने का इशारा किया, लेकिन महिला नहीं मानी, जिसके बाद कुछ पुलिस कर्मी भी वहां पहुंचे और महिला को एम्बुलेंस में बैठाकर अस्पताल ले जाया गया। कोलकाता के भवानीपुर इलाके में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों को कपड़े से बना मास्क बांटा और उनसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा, यानी एक दूसरे से दूर रहने की अपील की। सीएम के इलाके में पहुंचने के बाद वहां लोगों की भीड़ जुट गई। कई लोग एक दूसरे से बेहद नजदीक खड़े दिखाई दिए। हालांकि कई लोगों ने कोरोना से बचने के लिए मुंह को मास्क और कपड़े से ढक रखा था। इसके बाद ममता बनर्जी ने अपने साथ आए उन अधिकारियों को कपड़े का मास्क दिया जिन्होंने पहले से ही मास्क लगा रखा था। इसके बाद मुख्यमंत्री ने वहां मौजूद कुछ पत्रकारों को भी कपड़े का मास्क दिया। शिखर धवन का अपने बेटे के साथ डांस का वीडियो वायरल हो गया। शिखर धवन का लॉकडाउन में अपने बेटे जोरावर के साथ डांस करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। डैडी कूल कूल कूल, मेरा बेटा फूल फूल फूल, मेरा बेटा फूल फूल फूल, डैडी कूल कूल कूल। मुंबई में समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने अपने एक होटल को क्वारंटीन सेंटर बनाने के लिए बीएमसी और पुलिस को सौंप दिया। राजस्थान के बारा में पुलिस ने दूध की आड़ में शराब की सप्लाई करने के आरोप में 2 लोगों को पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपियों के पास से 80 लीटर से ज्यादा देसी शराब बरामद की गई।
कोरोना वायरस की जांच के लिए केंद्र की तरफ से भेजी गई 24,000 रैपिड टेस्टिंग किट अहमदाबाद पहुंच गई। दिल्ली के खिचड़ीपुर में झुग्गी वाले इलाके के कुछ लोगों ने सरकारी राशन नहीं मिलने का आरोप लगाया और इलाके में सफाई नहीं होने का भी दावा किया।